और ऐसे में बड़े सवाल। अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, सरकार ने कर ली तैयारी। जन्माष्टमी पर योगी का प्रण, मथुरा पर होगा सियासी रण। कान्हा की नगरी से हुंकार, 2027 में फिर मंदिर पर आर पार। 2024 में राम ने किया उद्धार, 2029 में कृष्ण करेंगे बेड़ा पार। विरासत और विकास एक साथ, चुनाव में विपक्ष होगा साथ। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अवधेश पांडे बादल, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा, कांग्रेस नेता, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अवधेश पांडे बादल जी, काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा भी बाकी है। क्लियर है ये बीजेपी की तरफ से ये लाइन जिसका जिक्र भी किया गया। सवाल यह है कि विपक्ष तो कह रहा है कि इसके अलावा तो मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है विकास के साथ विरासत भी। तो जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर 500 वर्षों की तपस्या, बलिदान और संघर्ष के बाद संवैधानिक तरीके से सनातन हिंदू समाज ने राम मंदिर की पुनर्प्राप्ति की है और आज दिव्य भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में सनातन और हिंदू धर्म की आस्था और चेतना का एक मुख्य स्थान बना हुआ है। इसी प्रकार से चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो और चाहे अन्य स्थानों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, अपने जो प्रदेश के मानद बिंदु हैं, उनको प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। और वो भूमिका स्पष्ट है कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके जो हिंदू समाज के गौरव को अपमानित और कलंकित करने के लिए आक्रांताओं ने बर्बरतापूर्ण ढंग से मंदिरों को गिरा करके हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए मस्जिदों का निर्माण किया, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया। आज जब सनातन और हिंदू समाज जागृत है तो अपने मंदिरों की पुनर्प्राप्ति के लिए जो संवैधानिक तरीके हैं, जो न्यायालय के माध्यम से जो रास्ते हैं, उनके माध्यम से उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ उस स्थान का विकास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आप देखते होंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर सुविधाएं दे करके, कॉरिडोर बना करके वहां पर श्रद्धालुओं को एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। और बहुत पर्यटक देश और दुनिया से अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे देवी पाटन का स्थान हो, चाहे विंध्यवासिनी माँ का कॉरिडोर हो और चाहे श्रावस्ती में बुद्ध परिपथ हो। लेकिन विपक्ष कैसे देखता है अवधेश जी, ये भी जानना जरूरी है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, उनका कहना है कि हम विरासत की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है क्या? उनकी तो पूरी सियासत उस पर टिकी हुई है। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, ये कौन से मुद्दे हैं जिनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में बता देता हूं। अभी हाल फिलहाल में एक ईवीएम, जिसको ये बहुत ज्यादा वो कहते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में खोली गई। कई सालों से मुकदमा चल रहा था, जिला पंचायत सदस्य का शायद मुकदमा था, जिसमें एक हारा हुआ प्रत्याशी था जिसको जिताया हुआ था ईवीएम से। जब ईवीएम खोली गई तो पता चला कि वो हारा हुआ था और उसको ईवीएम के थ्रू जिताया हुआ था। तो ईवीएम के वोट पे कितनी सच्चाई है, वो सुप्रीम कोर्ट में अब बात जो है वो सबके सामने उसकी सच्चाई आ गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक घबराई हुई है कि अगर यही नतीजा रहा तो आगे हमारे मोदी जी कैसे वाराणसी से चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात आती है इथेनॉल की। आज आप जो भी पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें 20% यानी 1 लीटर में 20% आपका इथेनॉल मिला हुआ है। उस 20% से आपकी गाड़ियों के एवरेज कम हो रहे हैं। दूसरी, आपकी पेट्रोल की गाड़ियां सबकी खराब हो रही हैं, उनकी भी खराब हो रही हैं जो अपना महिमा मंडन करते रहते हैं टीवी पे बैठ के अपनी पार्टी का। अपनी गाड़ी के बारे में भी जरा सोच लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी भी गाड़ी में वही 20% मिला हुआ इथेनॉल पड़ रहा है। तो वो पेट्रोल जो है वो, अच्छा, फिर एक तो आपने उसमें 20% इथेनॉल मिला दिया, दूसरा आपने उसकी कीमत नहीं कम करी है।
इथेनॉल बहुत सस्ता है, लेकिन आपने कीमत अभी भी पूरे प्योर 1 लीटर की आप आज भी वसूल रहे हैं इस देश की जनता से। तो देश की जनता देख रही है कि आप किस तरीके से लूट रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये वो प्रमुख मुद्दे हैं। और अभी आपने देखा कि बिहार में कैसे इन लोगों ने एक जो है सर्वे करके जो चीजें की थी कि विपक्ष ने वहां उन लोगों को खड़ा किया जो इनके द्वारा मरे हुए साबित कर दिए गए थे, उनको स्वर्ग से वापस लेकर के आ गए। ये टेक्नोलॉजी अभी भाजपा के पास नहीं है, ना विरासत में ना उसमें, और विपक्ष जो है उनको स्वर्ग से लेकर के आ गया और उसने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया कि इनके चुनाव आयोग ने और इनने जिनको मरा हुआ बताया था ये सब जिंदा खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा की नींद असली में इसलिए उड़ी हुई है कि ये सारे मुद्दे तो खुलते जा रहे हैं, तो अब हम क्या बोलें क्या बताएं, ये बातें। और एक और प्रमुख मुद्दा है इस देश के लिए, जो लोग देश की मातृभूमि को अपना मां का दर्जा देते हैं, कि जो हमारे यहाँ नेपाल जैसा देश जो है चीन के बाद अब उसने भी हमारे देश की जमीन कब्जा रखी है, लेकिन इस पे कुछ करना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पे बात तक करने को तैयार नहीं है कि एक नेपाल जैसे छोटे देश ने भारत की जमीन कब्जा रखी है। और 2018 के बाद जो चीन ने हमारी देश की जमीन कब्जाई है उस पे भी ये लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। ये वो प्रमुख मुद्दे हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं लेकिन समय नहीं है उतना, लेकिन ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे प्रत्येक देश का नागरिक प्रभावित हो रहा है। आप उसके ऊपर नए नए टैक्स, रोज नए नए टैक्स बढ़ा रहे हैं, नए नए तरीके बढ़ा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। सड़कों की बात करते हैं, पहले सड़क ये तो आप तो सबकी बात कर रहे हैं, में हम सड़क ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश। मेजर आशीष जी, आप सबकी बात कर रहे हैं लेकिन एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है उसमें, वो क्या करे? अवधेश जी ने तो कहा ना कि हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो चीजें हैं वो वापस लेंगे। राजपूत जी, श्रद्धा कहाँ होती है? मन में होती है। श्रद्धा तो मन में है ना। तो आप दूसरे पक्ष से, आप दूसरे पक्ष से भी कहिए ना। भाजपा वाले भले ही उसे मंदिर में ढूंढते हो, केवल मंदिर में ढूंढते हो, उसका थोड़ा सा ढोंग करते हो, लेकिन ईश्वर तो जहां तक मुझे पता है कि कण कण में विराजमान है। जहां तक मेरी नॉलेज है, ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि के कण कण में विराजमान है। अब कोई कहते भाजपा कि नहीं विराजमान नहीं, वो तो जहां मंदिर है बस वो मूर्ति है वहीं विराजमान है। नहीं, उनका कहना है कि दूसरा पक्ष अपना धर्म स्थल खोल दे, हम भी जाकर पूजा पाठ कर लेते हैं अगर कड़कड़ में विराजमान है। देखिए वो घर पे करेगा। अब इनके यहाँ तरी थोड़ी होगा कि जब चुनाव आए तो मंदिर में बैठ के यूं करके पूजा करते हुए फोटो खिंचाओ या माँ से ऐसे करते हुए, ये सब ठीक है। अजय वर्मा जी, अगर मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ये बात हो गई कि वैभव लौटाएंगे, कान्हा नगरी का कायाकल्प करेंगे, तो इतनी सियासत क्यों हो रही है? अगर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान जिसे मूल स्थान कहा जाता है वो वापस मिल जाएगा। अजय जी, मैं बोलूं अगर ये चुप हो तो? नहीं, मेजर जी हैं, मेजर आशीष जी समाजवादी पार्टी के, वो आपके साथी हैं। अच्छा, जी, नहीं, आप भी हमारे साथ हैं, आप हमारे दुश्मन कोई हैं भाई, आप पाकिस्तानी कोई हो, आप भी तो हिंदुस्तानी हो। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, आपके साथ इंडी गठबंधन में नहीं हूँ सर, मैं तो एक आम पत्रकार हूँ जो सवाल करता हूँ। नहीं, मैं दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ, जिसका जो काम है, आप जो कभी सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम एंकरी करना है, पत्रकारिता करना है, टीवी पर वाचन करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या चने खेत में चने उगाने जाएंगे? ऐसे ही राजनीति को काम अगर राजनीति नहीं करेंगे, किसान भी हूं नहीं तो फिर नहीं, राजनीति का काम अगर राजनीति नहीं करेंगे तो आप कोई करेंगे। आप एंकर करिए, आप अच्छे हैं राजपूत जी, आप बहुत बढ़िया एंकर हैं, तो उसे करिए। तो राजनीतिकों को राजनीति करने दीजिए, वो राजनीति इस पर नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? अब मैं दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ, जब जन्माष्टमी आती है, जब रामनवमी आती है, या जब शिव की कामर आती है, ये 11 महीने 12 महीने 11.5 महीने तो सोते रहते हैं, कुंभकर्ण की नींद बिल्कुल उससे भी ज्यादा, और तभी इन्हें सारे भगवान याद आ जाते हैं। चूंकि ये मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, इसलिए इन्हें सारी चीज याद आ जाती है उसी वक्त। अब जन्माष्टमी सौहार्द का त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखने के बाद, और उनको आप एंजॉय करिए, आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म त्योहार को आनंदमय तरीके से मनाइए। लेकिन ये क्या है कि आप उस पर भी राजनीति, अरे जो आपको करना है वो तो आप कर ही लेंगे, आपको कौन रोक रहा है? आपको अगर पंडों की सैलरी मारनी है और भगवान का भी पैसा खाना है, मतलब आपको अडानी वाले पैसे से पेट नहीं भर रहा, आपको और पैसे से पेट नहीं भर रहा, और अगर भगवान का भी पैसा खाना है तो इसको भी खाइए, क्योंकि आपके कर्मों में लिखा है
लेकिन ये कलयुग है, यही कर्मों के यही फल मिलेंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान सब देखता है, जिसे भगवान मानते हैं आप या नहीं मानते हैं। ये तो शायद मोदी जी को भी भगवान मानते हैं। नड्डा जी कहते हैं कि मोदी जी तो देवताओं के भी गुरु हैं, और संबित पात्रा साहब कहते हैं भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, और राम को छोटा उंगली पकड़ के मोदी जी मंदिर में ले जा रहे थे, खुद कितनी विशाल प्रतिमा में थे। तो इनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम ऊपर से चल रहा है, नॉन बायोलॉजिकल से, और ये कुछ भी कह सकते हैं, इनके लिए सब माफ है। आरोपों की बात, ये तो रहा आरोपों की बात, आपकी सियासत की बात। आरोप नहीं है, ये आईना है, आईना। ठीक है, आईना, चलिए मैं बोल देता हूं, आईना ने आपने दिखा दिया। तो श्री कृष्ण को उनका मूल जो जन्म स्थान है वो मिल जाए तो इसमें गुरेज है क्या कुछ? सर आप कौन से श्री कृष्ण कहाँ रह रहे हैं? अगर मूल स्थान पे नहीं रह रहे तो कहाँ रह रहे हैं? वो आपके घर में रह रहे हैं या न्यूज नेशन के स्टूडियो में बसे हुए हैं? नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हो। नहीं, हमारे तो मन में, हर कांग्रेसी के कण में, दिल में, घर में श्री कृष्ण भी, राम भी, भगवान भी सब बसे हुए हैं। और ये भाजपा जो है, इनके हम इनकी तरह प्रोपोगंडा नहीं करते, हम इनकी तरह प्रोपोगंडा नहीं करते। बसा होगा अजय वर्मा। हम भगवान को जब और मौका आएगा तब बता देंगे। अब आप ये जरूरी कोई है कि जो नकली आप बचवाना जी, अब देखिए कांग्रेस के नेता ने सवाल उठा दिया कि मूल स्थान पर नहीं है तो कहां है? आप लोग बेवजह ये बातें करते हैं, भ्रमित कर रहे हैं क्या जनता को आप लोग? अच्छा, आदरणीय रावत साहब है। रावत साहब से पूछ रहा हूं ना, अब मैं मुझे एक सेकंड आप ही अभी कह रहे थे ना मेरा काम पत्रकारिता करना है, एंकरिंग। हाँ, तो एक सेकंड, तो हमें तो करने दीजिए ना, आप क्यों बन रहे हैं? हाँ, सबसे मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। सबसे पहले कीजिए ना, आप राजनीतिज्ञ है तो राजनीति। अरे मैं सुन तो लो भैया, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को, रावत जी को और सबको और सारे देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी, प्रियंका, सोनिया जी, खड़गे जी की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद राजपूत जी, मन से दे रहे हैं अजय वर्मा जी, मन से, दिल से। अब आपकी तरह डबल चोला नहीं ओढ़ते कि नाम है एंकर का, अघोषित प्रवक्ता बीजेपी है, हमारा तो एक ही खुला खेल है, कांग्रेसी। देखिए ये तो, यही तो खूबसूरती है संविधान में कि आप बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब आप ईडी भेज दो मेरे यहाँ, सीबीआई भेज दो भैया, बंद हो जाऊंगा मैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी। जी राहुल जी, मैंने अभी तीनों प्रवक्ताओं को सुना और अभी हमारे मित्र वर्मा जी को भी सुना। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, काफी टैलेंटेड हैं, काफी तारीफ करते हैं पार्टी की। लेकिन दुख की बात यह है कि भगवान कृष्ण तो दिल में हैं और भगवान राम काल्पनिक हैं, यानी ये पार्टी का डिसीजन होता है। भगवान कृष्ण ग्वाले थे, गाय को चराते थे, और कांग्रेस पार्टी गाय की रक्षा करने वाले, गाय न काटे जाए, करपाती महाराज आंदोलन करते तो उन पर गोली चलाई जाती है और 60-70 साधुओं को मार दिया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि वहां पर जगह की कमी तो नहीं थी। आज अगर हम कृष्ण जन्मभूमि पे जाते हैं और बगल में मस्जिद दिखाई देती है, वहां ईदगाह दिखाई देती है, कितनी तकलीफ होती है कि हमारे हिंदू धर्म को किस प्रकार से कुचला गया उन आताताइयों के द्वारा जिन्होंने धर्म परिवर्तन तलवार के दम पर कराए थे। जब हम काशी विश्वनाथ भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां देखते हैं ज्ञान वापी को, तो आंखों में कहीं ना कहीं खून आता है कि ऐसा क्यों हमारे साथ अत्याचार हुआ। रही सही कसर पूरी कर दी कांग्रेस ने क्यों कर दी? ऐसा गला घोट दिया हिंदू और सनातन धर्म का 91 का वर्षे पैक्ट बना करके। आज अगर मैं केस भी डालना चाहूं तो वो केस की सुनवाई उस एक्ट के द्वारा नहीं हो सकती कि जो चीज जहां है, जो मंदिर गुलाम है गुलाम रहेगा, जो मंदिर तोड़ा गया वो उसके ऊपर मस्जिद ही बनी रहेगी। आप अपने लिए कोई मांग नहीं कर सकते। हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार, सनातन धर्म के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, पीछे पार्टियों ने इतना बुरा किया, अंग्रेजों ने किया समझ आती है, मुसलमानों किया समझ आती है, लेकिन आज तो कम से कम स्वतंत्र भारत है और इस स्वतंत्र भारत में हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। क्यों हमारे बगल में मस्जिद खड़ी हुई है? क्यों ज्ञान वापी बीच में खड़ी हुई है? क्यों ये जगह जगह पर बाबरी मस्जिद वहां पर बनी हुई थी? क्यों उज्जैन के अंदर, क्यों धार के अंदर? किस प्रकार से जो आज हमारे सनातन धर्म को बुरी स्थिति में पहुंचाया। आज कम से कम सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, इतिहास सब जानते हैं, बच्चा जानता है, वो सब पूछते हैं हमारे बच्चे ये मस्जिद क्यों खड़ी है यहाँ पर, यह क्या चक्कर है? तो उनको जवाब देना भारी हो जाता है। इसलिए आज योगी जी ने जो कहा है ना, वो दिल की बात कही है
और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं भगवान कृष्ण का। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए कि वहां से किसी भी प्रकार से जो भगवान का गर्भगृह है, जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, वो जगह उनको मिलनी ही चाहिए। अजय वर्मा जी कह रहे हैं जहां है मूल स्थान तो वही है, आप लोग बेवजह का विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अजय जी से तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अजय जी खुद विद्वान हैं और हमारे मित्र भी हैं। हम तो पार्टी के खिलाफ पक्ष रख सकते हैं, पार्टी की नीतियों के खिलाफ पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि अजय जी को मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगा, क्यों बोल रहे कि वो अपना पक्ष रखेंगे और हमारी जो तकलीफ है वो हम अजय जी के सामने रखेंगे। अजय जी, हमारी तकलीफ है ये कि ये एक्ट सभी को मिलकर के हटाना चाहिए और हिंदुओं की जो धार्मिक जो परतंत्रता बनी हुई है उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कम से कम हम जाकर के अपनी उन जगहों पर पूजा अर्चना तो कर सकते हैं जो हमारे सम्मान को चला गया, जो हमारी आत्मा को कुचला गया। मैं तो तीनों प्रवक्ताओं से यही कहना चाहूंगा, हिंदुओं को कम से कम अब आन बान शान के साथ जीने दीजिए, सनातन धर्म को जीने दीजिए। अवधेश जी, तमाम मुद्दों को पीछे धकेलकर अब एक नया मुद्दा ला दिए, ये मेजर जी का कहना है। देखिए, हमने कहा कि हमारा नारा है विकास के साथ विरासत भी, तो हम ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 30,000 करोड़ की परियोजना भी लेकर के आ रहे हैं और साथ ही अपने जो सांस्कृतिक मानबिंदु है उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता मित्र हैं उन्होंने इस विषय को छोड़ करके देश के सारे विषय रखे। जरा उनसे पूछिए कि जब निहत्थे कार सेवक राम जन्मभूमि आंदोलन में शांतिपूर्वक कार सेवा करने जा रहे थे, उनके दल के मुखिया ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, तो किस प्रकार से राम मंदिर के पक्ष की बात करेंगे? जब कांग्रेस के लोग हमारे राम को जी को काल्पनिक उन्होंने कहा राम सेतु के मुद्दे पर, इंदिरा जी, राजीव गांधी ने बाबर की मजार पर जाकर के तो सजदा किया, लेकिन कभी राम जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए नहीं आए। राहुल जी कहते हैं कि मंदिर तो लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। कहते हैं सनातन धर्म में एक शब्द शक्ति है, उसके समूल नाश की आवश्यकता है। इनके गठबंधन के साथी सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की संज्ञा देते हैं। तो पूरा का पूरा इंडी गठबंधन सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए लगातार बयान देता है। कोई रामचरितमानस के खिलाफ बयान देता है और तो कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देता है। एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं है और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा आंदोलन वर्षों से, प्रारंभ काल से साधु महात्मा और ऐसे सनातन धर्मी आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सिर्फ इतना है कि हम उस रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए पहले कृत्य हुए हैं, अब उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को आधुनिक विक्रमादित्य के रूप में उनकी पहचान होकर के उनका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग, मेजर आशीष जी, हक तो मांगा जा रहा है कि हक दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। कई बार ये बातें अजय वर्मा जी, मेजर साहब का नंबर है। मेजर आशीष जी, यही कहा जा रहा था कि देखिए एक स्थान मिल गया, 2 हमें और दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए पूरा, ये बार बार कहा जा रहा है, तो देने में क्या दिक्कत है? यहाँ समझने की जरूरत ये है कि जो भाजपा के लोग इन चीजों पे बयान दे रहे हैं, ये लोग करेंगे क्या उसके लिए? मामला तो कोर्ट के अधीन है। अब अगर जज को आप जाके बंदूक दिखा के या किसी तरह इन्फ्लुएंस करने वाले हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट फैसला दे देगा। जो भी फैसला देगा वो देश के सब लोगों के लिए मान्य होगा। उसमें कोई बाहर से कैसे उसको कर देगा या उस पे कोई डायलॉग बाजी करे, ये मेरी समझ के और एक किसी नहीं, क्योंकि देखिए राम मंदिर वाले मामले में यही वाकई ना, अगर बाहर आप लोग सुलझा लीजिए मुद्दा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो बाद में कोर्ट का फैसला आया, लेकिन बाहर भी तो नहीं सुलझा मुद्दा, क्योंकि दूसरा पक्ष तो तैयार नहीं था देने के लिए। नहीं सुलझ रहा, इसीलिए तो कोर्ट में है, आप समझिए। नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना, देखिए नदी में कितना पानी वो बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों को सनातन विरोधी दिखाने का जो प्रयास करती है वो उसकी एक षड्यंत्र है कि लोगों को मैं एक मिनट अवधेश जी बात करने दीजिए। अब देश की धरोहर को आप बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। मेजर आशीष जी, ये अलग मुद्दा है, लेकिन एक चीज ये उनका कहना है कि देखिए हम ब्रज क्षेत्र के लिए लगातार योजनाएं ला रहे हैं, परियोजनाएं ला रहे हैं।
अब इनसे पूछ लीजिए 12 से 17 तक थे उस ब्रज क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया। एक मिनट, ये लोगों की भर्ती के लिए 9 बार एग्जामिनेशन भी लेकर के आए थे, जिससे लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा सकें। 9 के 9 बार तो इनके पर्चे फ्लॉप हो गए, लीक हो गए। तो लाए तो ये वो भी थे ना, कुछ हुआ? सब सारे पर्चे लीक हो गए, लोगों की भर्तियां नहीं हुई। अच्छा, आप देखिए कि आपने वीडियो वायरल है, देखा होगा कि बिजली नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। और जब लोग बिजली घर पे जाके उसकी मांग रख रहे हैं तो किस बर्बरता से उनको धमकाया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है। और अब देखिए एक्सप्रेस वे पे आज तक कभी नहीं सुना था कि लूट खसोट हो रही है, अब वहां पे भी जो है डकैती पड़ने लगी। उनका एक आरोप है अवधेश जी, मेजर जी, उनका एक आरोप है कि जब 12 से 17 के बीच में आपकी सरकार थी तो पुलिस थानों में जन्माष्टमी के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी, तो फिर आप लोग श्री कृष्ण बात है, कोई जन्माष्टमी पे रोक नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ ना, आरोप है, अब अवधेश जी बता सकते हैं। व्यवस्था को ये जो बातें करते हैं ना ढकोसलेबाजी वाली, ऐसा क्या अवधेश जी, आप लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने विमेन हेल्पलाइन हमने शुरू की। नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ। जन्माष्टमी पर प्रतिबंध लगाने का काम आपने किया, 84 को सी पंच को सी 14 को सी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाने का काम आपने किया, मंदिर पर घंटियां उठवाने का काम आपने किया। आप तो कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते थे, तो आप तो कब्रिस्तान की बाउंड्री करते थे, आपको शमशान की चिंता तो नहीं थी, आपको मंदिरों की चिंता नहीं थी। मैंने आपसे पूछा, नेपाल और चीन ने भारत की जमीन कब्जाई हुई है, अब बताइए आप देश की जमीन। अरे चीन की क्या बात करते हैं, चीन तो कांग्रेस के समय में जो कब्जा हुआ वो कब्जा हो गया, आप किस मुंह से बात करते हैं? आप तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। आप ठीक है अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जी आवाज एक के ऊपर बोलने से कट रही है, सुनाई नहीं आ रही है। नहीं अजय वर्मा जी, बुलवाइए आशीष जी, मेजर साहब, अवधेश जी, मेजर साहब। अजय जी, गलत मांग क्या की जा रही है, या गलत आज कुछ प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में राजपूत जी? पता नहीं आप ही के साथ क्यों होता है, अब भगवान भी नहीं चाहते, श्री कृष्ण भी नहीं चाहते क्या, हमें लग रहा है। आ रही है आवाज राजपूत? हेलो, हाँ, ईयरबड अपना सही कीजिए, हो सकता है आ जाए आवाज। राजपूत जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बार बार कट हो रही है, या तो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जो दिल में है वो कह दीजिए। आप किससे पूछ रहे हैं? आपसे ही। हेलो, आवाज आ रही है? मैं फिर से कनेक्ट कराता हूं आपको, फिर से, हाँ आपको फिर से कनेक्ट कराता हूं, लेकिन ये मत कहिए, ये मत कहिए कि जैसे लोकसभा में राहुल गांधी की आवाज काट दी जाती, मेरी भी काट दी गई, ऐसा मत कहिएगा आप। जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, मैं फिर से कनेक्ट कराता हूं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, सवाल यह है कि आप लोग मांग न कीजिए, जैसी स्थिति थी वैसे ही रहने दीजिए, चाहे जो आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं उसे भी रहने दीजिए। ठीक है, एक पक्ष को खुश किया जा रहा है, या एक पक्ष का हक है, चाहे मुगलों ने किया चाहे जिसने भी किया, लेकिन आप लोग मांग न कीजिए, सहिष्णुता दिखाइए ना। असहिष्णु क्यों हो रहे हैं, चाहे बातों से चाहे कानून के साथ। जी राहुल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बुद्धिजीवी हैं। पत्रकार तो बुद्धिजीवी होते हैं। जब भी कोई क्रांति आती है ना, वो इतिहास के ऊपर आती है। अगर आप बहुत ज्यादा कुचलोगे किसी को तो कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होता है। कितना कुचलोगे आप? आज हम 79वां अभी हमने बनाया है अपना स्वतंत्रता दिवस। इतने सालों के अंदर आज हिंदुओं की जो हालत है, सनातन धर्म के मंदिरों की जो हालत है, इतनी दयनीय है कि कोई देख नहीं सकता। कितना कुचलोगे आप? जितना कुचलोगे कहीं ना कहीं क्रांति पैदा होती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन यही करना चाहूंगा, ऐसे कानूनों को खत्म करिए पार्लियामेंट से, जो कानून सबकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज सभी अपनी जीवन को अच्छे से जी रहे हैं सभी लोग, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा फंदा कसा हुआ है गले के अंदर कि वो न जी सकता है न मर सकता है। आज हम अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी नहीं कर सकते हैं, उनके बीच में मस्जिदें खड़ी हुई हैं, उनका कोई निवारण हो नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई क्रांति ना आए, उपद्रव ना हो। इससे बेटर है कि उन कानून को खत्म करने के बाद कोर्ट में हम दें, कोर्ट ये फैसला करे कि कोर्ट को लगता है, एएसआई को लगता है, तो कम से कम आप अपना अधिकार, अपने डॉक्यूमेंट, अपने प्रूफ के साथ में हमें जैसे राम मंदिर मिला उसी प्रकार से बाकी चीजें हमें मिलनी चाहिए और आराम से आगे देश तरक्की करे। हम यही उम्मीद चाहते हैं। हमें कोई शौक तो है नहीं उपद्रव करने का, हमें कोई शौक तो है नहीं अराजकता फैलाने का। हम तो ये चाहते हैं
एच.एस. राव जी, ये कहा जा रहा है कि एक लाइन खींच दी गई है चुनाव 27 के लिए, वही लाइन फिर आगे खींच दी जाएगी 29 के लिए। देखिए, अगर ये स्थिति ना होती आज देश के अंदर तो सनातन धर्म का इतना बुरा हाल ना होता। देश आजादी के बाद में आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंदिरों को, गुरुद्वारों को तोड़ दिया गया, वहां पर सबको उठा करके मस्जिदें में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ कोई हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वही की हुई आज वो उसी गुलामी के तहत हम वही चीज कह रहे हैं अजय जी। अजय जी वही चीज कह रहे हैं। देखिए, कम से कम जो है हक वो तो दे दीजिए, सब मिलकर दे दीजिए, बातचीत करके दे दीजिए। भाईचारे का मिसाल जो कहते हैं ना कि पेश किया, गंगा जमनी तहजीब, वो होनी चाहिए ना देश में। ये चाहते तो दे सकते थे ना, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो तभी दे सकते थे। अजय जी, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज। अवधेश जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि देखिए कोर्ट जो तय करेगा वो मान लेंगे हम। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही स्पष्ट अपना एजेंडा है। अभी कह रहे थे कि न्यायालय क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। इसी राम मंदिर के मुद्दे पर सैकड़ों साल इस बात के लिए बीत गया कि जो अरबी और फारसी में कागजों का अनुवाद होना था वो नहीं हो पाया। जब केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई, तो वो रास्ता मंदिर निर्माण का प्रशस्त हुआ और जो जो बाधा थी, कोर्ट जिन प्रकार से कहता था उस प्रकार से सरकार शीघ्रता से उन कामों को कर देती थी। इसी तरह से जो स्थान है, जो सांस्कृतिक ऐसे मान बिंदु है प्रदेश के अंदर और जिनके बारे में सर्वत्र मान्यता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के मौके पर अगर योगी जी ने मथुरा के विकास की बात की है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अजय वर्मा जी, देखिए राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलते हैं, तो थोड़ा सा प्यार हिंदुओं के लिए भी, उनकी भी बात कर लें, जन्मस्थान की बात कर लें। आवाज आ रही है? राजपूत जी, मुझे तो ये षड्यंत्र लग रहा है विपक्ष का। क्या? कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी आवाज दबाई जा रही है, मेरी आवाज खराब करी जा रही है। माहौल बनाते रहिए आप तब तक। ये षड्यंत्र है विपक्ष का और चैनल का। भैया कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही जी लेंगे। हम तो हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हमको क्या दरिया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा आपको। हमारे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसे ही जनता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जन्माष्टमी का मौका और ऐसे में सीएम मथुरा में उन्होंने कहा कि कान्हा नगरी का कायाकल्प होगा, यानी कि अयोध्या, और उन्होंने काशी का जिक्र किया, मथुरा का जिक्र किया, उससे एक लाइन खींच दी सीएम योगी ने जन्म स्थान को लेकर। वहीं विपक्ष को यह बात नागवार गुजर रही है। कहा जा रहा है कि दूसरे मुद्दे को पीछे करके इस नए मुद्दे को लाया जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या वाकई कोई अपने इरादे के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता? आकलन जरूर कीजिए। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।